नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा आयोजित बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी कराया जा चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। इससे पहले ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा वॉल्यूम 1 में कुल 14 सेट आयोजित कराया गया था। उसका भी सॉल्यूशन के साथ वीडियो डाला जा चुका है। अगर आप वो भी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसका आपको PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहां से जाके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह निश्चित ताप जिस पर ठोस तथा द्रव अवस्थाएं परस्पर तापीय साम्य में होती है क्या कहलाता है? तो वह निश्चित ताप क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ष में कुल सार्वजनिक राजस्व तथा कुल सार्वजनिक व्यय का अंतर क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहते हैं। जबकि पोटमोलॉजी नदियों के अध्ययन को कहते हैं। पोटमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? नदियों के अध्ययन को पोटमोलॉजी कहते हैं। जल के अध्ययन को हाइड्रोलॉजी कहते हैं। और टोपोलॉजी का नेटवर्क की संरचना और लेआउट का अध्ययन को टोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 42 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसर्ट हॉल सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉलों की छत कैसी बनाई जाती है? कैसी बनाई जाती है? वर्गाकार। वर्गाकार किस लिए बनाई जाती है? कंसर्ट हॉल तथा सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉलों की छतें वर्गाकार बनाई जाती है, जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक है? तो कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 76 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिंग रिलेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? डिंग रिलेन का संबंध किस देश से है जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? चीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संक्षारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संक्षारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्यों में गुजरात का कौन सा स्थान है? तो गुजरात का स्थान पहला है। गुजरात का स्थान कौन सा है? पहला है। जबकि गुजरात का स्थान सेकंड है, जबकि पहला किसका स्थान है? सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद हो जाएगा अंडमान निकोबार।
तो फर्स्ट पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सेकेंड पे गुजरात जो क्वेश्चन पूछा था, अब थर्ड पे अंडमान निकोबार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंगस। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच चला था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गया था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? 90-92 में, जबकि चौथा कब हुआ था? 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलियम में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन संरचना पाया जाता है? पेनिसिलियम में किस प्रकार के? कोनिडिया किस प्रकार की संरचना पाया जाता है? कोनिडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का क्या कारण है? स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देने का कारण होता है अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ती है। स्विमिंग पूल के तल से आने वाली प्रकाश की किरणें सघन माध्यम जल से विरल माध्यम वायु की ओर जाने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर चली जाती है, जिसके कारण तल उठा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? लडोगा झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होना और इसके सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? तो 9वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज एंड यूएई में। कहाँ होगा? वेस्ट इंडीज एंड यूएई में। 2024 में 9वां T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। 8वें T20 वर्ल्ड कप का विजेता इंग्लैंड तथा उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह बिहार दरोगा पर पूर्णतः आधारित है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। किसके प्रयोग द्वारा यह पता चला कि अनुवांशिक कोड त्रिक कोड होते हैं? निर्बेग तथा मथाई। किसके प्रयोग द्वारा पता चला कि अनुवांशिक कोड त्रिक कोड होते हैं? नीबेर्ग तथा मथाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 7 गुना उसी संख्या से 5/7 से 176 अधिक है, संख्या का 40% कितना होगा? संख्या का 40% 11.1/5 होगा। आप लोग इसका सॉल्यूशन वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संसद की लोक लेखा समिति का गठन प्रति वर्ष किया जाता है। इस समिति के सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 7 सदस्य राज्यसभा तथा 15 सदस्य लोकसभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। देख लेते हैं। भाब्रू अभिलेख स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है।
अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध, धम्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का उद्गम स्थल किस महादेश को माना जाता है? तो मानव का उद्गम स्थल अफ्रीका महादेश को माना जाता है। होमो सैपियंस अफ्रीका में विकसित हुआ और धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुंचा तथा विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद वह भिन्न जातियों में विकसित हुआ। 75,000 से 10,000 वर्ष के दौरान हिमयुग में 75,000 से 1 लाख होगा वर्ष के दौरान हिमयुग में यह आधुनिक युगीन मानव पैदा हुआ। मानव ने प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना लगभग 18,000 वर्ष पूर्व हुई। कृषि कार्य लगभग 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ और मानव बस्तियां बनना शुरू हुई। बाकी जो कुछ हुआ वह मानव इतिहास या वृद्धि का भाग और सभ्यता की प्रगति का हिस्सा है। 22 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, सिलोजिज्म से। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा केवल 4। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 4 सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए किस सिद्धांत की स्थापना नहीं की गई है? मूर्ति पूजा का समर्थन। दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए किस सिद्धांत की स्थापना नहीं की गई है? तो मूर्ति पूजा का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई। उन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांत स्थापित किया, जिसमें मूर्ति पूजा का विरोध शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपये का सिक्का जारी किया गया? तो 75 रुपया का सिक्का जारी किया गया। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह त्रिकोणीय है। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है। बिमल पटेल इसका डिजाइन तैयार किया है। कौन? बिमल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक या केवल निम्न में से कौन अम्ल क्षारक सूचक या केवल सूचक नहीं है? तो लाल पत्ता गोभी, हल्दी के रंगीन पखुड़िया, हाइड्रेंजिया पेटूनिया एवं जेरानियम की रंगीन पखुड़िया। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पपेटी इनमें से किसका त्यौहार है? पपेटी किसका त्यौहार है? पपेटी पारसियों का त्यौहार है। पपेटी पारसियों का त्यौहार है। यह पारसियों द्वारा नौरोज के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास? चेन्नई सबसे पुराना पत्तनों में से एक है। यह पूर्वी तट पर स्थित एक कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से पेट्रोलियम और इसके उत्पादों, उर्वरकों, लौहअयस्कों और सामान्य वस्तुओं का व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक का विमोचन निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में प्रसिद्ध बैंकर श्री नारायण वाघुल द्वारा लिखित पुस्तक रिफ्लेक्शंस का विमोचन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, यह किसने कहा? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुगमन करती है, यह किसने कहा है? ओटावे ने। किसने कहा है? ओटावे ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टूडियो प्रभावित करने वाला ग्रुप से संबंधित कारक है? तो इनमें से हो जाएगा समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह का शक्ति। उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्री परिषद में शामिल नहीं है। मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं है? कैबिनेट सचिव। जबकि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री सभी कैबिनेट में मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी पोर्टल निम्न में से किस संस्था मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया।
साथी का फुल फॉर्म होता है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य बीज उत्पादन एवं बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई है? एड्रियानोपुल की संधि किसके किसके बीच हुई है? तुर्की और रूस। 14 सितंबर 1829 को रूस के गिन एलेक्सी फ्लोरोदोविच ओरलोव और तुर्क साम्राज्य के अब्दुल कादिर बे द्वारा एड्रियानोपुल में हस्ताक्षर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक नियमित षष्ठभुज है और MBE 24 सेंटीमीटर है। षष्ठभुज का परिमाप क्या है? षष्ठभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को अलीपुर बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद घोष को 1908 में अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त 500 बीघा भूमि पर रामदासपुर या चक्रगुरु नामक नगर की स्थापना की। बाद में यह अमृतसर शहर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द रिलेशनशिप शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है? एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है, तो अल्टर इसमें से इसको रिलेशनशिप शब्द से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। शिवपुरी नेशनल पार्क 1955 में मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। यहाँ पाए जाने वाला प्रमुख जानवर है तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सुअर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। बेल्जियम की टीम इसमें उप विजेता रही। फाइनल मुकाबला भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया। कहाँ खेला गया? कलिंगा स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? निम्नलिखित में से किसके सदस्यों के समान रासायनिक गुण होते हैं? तो आइसोटॉप्स के समान रासायनिक गुण होते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक अंकोर वाट मंदिर समर्पित है? तो कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। दुनिया में सबसे धार्मिक स्मारक अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो सबसे पहले केरल हाई कोर्ट ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया है। सर्वप्रथम वर्ष 1997 में भरत कुमार के पलीछा बनाम केरल राज्य मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित किया गया था, जिसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी?
भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? मुंबई में। भारत की पहली अंडर सी टनल कहाँ खुलेगी? मुंबई में। यह टनल गिरगांव जो मरीन ड्राइव से पहले शुरू होती है, अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालाबार हिल्स के नीचे से गुजरेगी और अंत में ब्रिज कैडी के प्रियदर्शनी पार्क में समाप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन और टिश्यू कल्चर में निम्न में से कौन सा विधि कॉमन है? तो इनमें से कौन सा विधि कॉमन है? इन सभी में एक्स सिटू कंजर्वेशन विधि है। इन सभी में एक्स सिटू कंजर्वेशन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को बंद करने के लिए निम्न कमांड का प्रयोग करते हैं। फाइल को बंद करने के लिए Ctrl+W कमांड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के दौरान मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूरसन किसकी हत्या की थी? 1857 के विद्रोह के दौरान मंगल पांडे ने सार्जेंट ह्यूरसन की हत्या की थी। 1857 ईस्वी में हुई विद्रोह के दौरान मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉग तथा मेजर सार्जेंट ह्यूरसन की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट से थे। इस घटना के बाद इस रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? तो कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु हैं? एसिटिलीन में कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु है? तो एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2। इसमें 2 गो कार्बन है, 2 गो हाइड्रोजन है। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जैसे मीथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8 आदि। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। इसका फर्स्ट मेंबर है C2H4, दूसरा है C3H6, तीसरा है C4H8। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। एथाइन या एसिटिलीन, ये इसी का पूछा था, इसमें कितना हाइड्रोजन और कितना कार्बन होता है? तो C2H2 में 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद राहुल 8000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में उन्हें 7700 रुपये का लाभ होता है। इनमें से राहुल का हिस्सा क्या होना चाहिए? राहुल का हिस्सा कितना होगा? 4200। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके अच्छा से बना लीजिएगा, क्योंकि हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है, और वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो जितना शॉर्ट में बनाया जा सके। IR20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्म हैं। IR20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्म है, गेहूं की, बाजरा की, ज्वार की, धान की। तो क्या के है? धान की। IR20 और रत्ना धान की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरंजन दास। किसने लिखी है? सुरंजन दास। गांधी और चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक जादवपुर विश्वविद्यालय के कुलपति सुरंजन दास द्वारा लिखित है। इनमें से 1917 के चंपारण सत्याग्रह को समकालीन विद्वानों के प्रतिबिंबों के माध्यम से दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में प्रभावित करता है? आर्थिक कारक सामाजिक परिवर्तन को किस रूप में प्रभावित करता है? जन्म दर तथा मृत्यु दर पर प्रभाव, स्थानांतरण के कारण गतिशीलता, निम्न आर्थिक स्थिति से अपराधों का जन्म, उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक व्यक्ति बिना रुके एक दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ठहराव के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। वह प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकता है? कितने मिनट के लिए रुकता है? 20 मिनट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है?
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी के सोमनाथ अभियान के समय चोल राज का शासक कौन था? चोल राज का शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम। हम वीडियो लंबा ना होता के जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फुल डिस्कशन के साथ वीडियो बनाएं या आपको इसका जो आंसर है वो बता दें, मेन इम्पोर्टेंट बता दें। अगर आप लोग कहिएगा तो फुल डिस्कशन के साथ वीडियो पूरा इसका डिस्कशन हम पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाहित होने वाली आवेश के प्रवाह का विरोध करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा, इसका आंसर 30 होगा। अगर आप लोग कहिएगा अगले वीडियो में तो हम पूरा 100 का 100 क्वेश्चन का फुल डिस्कशन के साथ कराएंगे, क्योंकि अभी पूरा कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप लोग वीडियो लंबा देख के ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के लिए, खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामकिशन को मैन ऑफ द सेंचुरी घोषित किया गया था, वह कौन है? पंडित रामकिशन कौन है? समाजवादी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी बराबर होती है संगलन की एंथैल्पी प्लस वाष्पन की एंथैल्पी के। RS का फुल फॉर्म क्या होता है? RS का फुल फॉर्म होता है रिमोट एसेस सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोग प्रशासन करते हैं? अल्पतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत का महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जंगल को लंग्स ऑफ द प्लानेट अर्थ कहा जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट को। किसको? अमेजन रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 kg भार वर्ग में एशियाई खेल में किसने भारत का पहला स्वर्ण पदक दिलाया? किसने दिलाया? बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? सागर में बृहत ज्वार कब उठता है? पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। कब उठता है? पूर्णमासी तथा अमावस्या के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतुआ मेला निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? मतुआ मेला पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में कुल कितने देशों ने शपथ ली थी? कुल कितने देशों ने शपथ ली थे? 190 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNDP की स्थापना कब हुआ था? UNDP की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मिलान कीजिए। भील जनजाति प्रदेश, तो इनमें से भील जनजाति मालवा, भील जनजाति कहाँ से संबंधित है? भील जनजाति मालवा से संबंधित है। थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाया जाता है। गोंड जनजाति बस्तर में। टोडा जनजाति नीलगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन तीनों में नहीं आता है? महापाषाण काल, महापाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आता है, जबकि महापाषाण काल नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालवेरिन कैसी संस्था थी? जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों के। निगम कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया जाता है? निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। निगम कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? अनुच्छेद 169। किसके तहत? अनुच्छेद 169। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेपेटाइटिस बी का टीका किससे तैयार किया जाता है? हेपेटाइटिस बी का टीका ईस्ट से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? ईस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिरल कप किससे संबंधित है? एडमिरल कप किससे संबंधित है? नौकायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि कारक को अन्य रूप में जाना जाता है? भूमि कारक को अन्य रूप में मृदीय कारक के रूप में जाना जाता है। भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग सूची में किस स्थान पर है? तो 75वां स्थान पे है, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल आघूर्ण और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? बल आघूर्ण और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? कोणीय आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। क्या निरूपित करती है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में अंग्रेजी के लिए किसे यह पुरस्कार दिया गया? अनुराधा राय। किसको दिया गया? अनुराधा राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक विकार में 45 क्रोमोसोम की एक्सो की स्थिति होती है? टर्नर सिंड्रोम। निम्नलिखित में से किस आनुवंशिक विकार में 45 क्रोमोसोम की स्थिति होती है? टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? कुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? इनमें से कौन स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, कमानी का ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग, उपयुक्त में से सभी। इनमें से सभी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पेंशन। किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? पेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवमंडल। जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? जीवमंडल। आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन किस देश में हुआ है? किस देश में हुआ है? सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्वर्सन आर्सेनिक युक्त औषध होती है जो सबसे पहले सिफिलिस के उपचार के लिए प्रयुक्त होती है? किसके उपचार के लिए? सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि उत्पादन के दोनों साधन पूर्ण स्थानापन्न है तो उनके बीच प्रतिस्थापन लोच क्या होगी? प्रतिस्थापन लोच क्या होगी? अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है? आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। क्या हो जाएगा? जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 14 मार्च को। जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व किसे प्रदान किया जाता है? आदर्श सामाजिक व्यवस्था में अधिक महत्व अधिकारों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकुन नियम क्या है? ओकुन नियम क्या है? बेरोजगारी तथा वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में ऋणात्मक संबंध का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, बाकी केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चेनानी नासरी सुरंग का परिवर्तित नाम क्या हो गया है? तो इसका परिवर्तित नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग हो गया है। तो ये रहा पूरा 100 क्वेश्चन। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में, आपके मोबाइल में जितना भी एजुकेशन ग्रुप है सभी में शेयर कीजिए। और आपको इसको PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है चंपारण स्टडी क्लब ऑफिशियल। उसका लिंक हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। आप वहां से जाके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।